जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, जो आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी आप झारखंड टेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। इसमें मैं अभी 20 प्रश्न आपको कराऊंगा। तो सवाल आप देख सकते हैं, लिखा है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी जो इडियम दिया है, ये इडियम है, ठीक है। इस इडियम का उचित मीनिंग आपको बताना है। यानी प्ले फॉर टाइम, प्ले फॉर टाइम, ठीक है। प्ले फॉर टाइम का मीनिंग आपको बताना है। इसका जो अर्थ होता है प्ले फॉर टाइम, यानी किसी कार्य को करने में देरी करना या बहाना बनाना ताकि अपने लाभ के लिए समय मिल जाए, तो उसको कहते हैं प्ले फॉर टाइम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया टू मेक एक्सक्यूजेज और डू थिंग्स टू गेन टाइम, टू प्ले म्यूजिक इन द टाइम प्रोवाइडेड, टू प्ले समथिंग फॉर द सेक ऑफ ओल्ड टाइम, टू डू समथिंग इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो देखिए, पहला जो है ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही है, टू मेक एक्सक्यूजेज और डू थिंग्स इन टू गेन टाइम, यानी किसी काम को करने में देरी करना या बहाना बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान भरना है, ठीक है। क्या लिखा है? द डॉक्टर डैश फूड हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड। देखिए, डॉक्टर क्या करता है हम लोग को? डॉक्टर हम लोग को एडवाइज देता है ना। तो ऑप्शन में दिया एडवाइज, एक्सप्रेस्ड, अरेंज, कंसिडर्ड। तो एडवाइज देता है डॉक्टर, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। क्या लिखा है? वन हु एग्जामिन्स ए कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। यानी वह व्यक्ति जो किसी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है कंडक्टर, ऑडिटर, इंस्ट्रक्टर, ऑथर। तो ऑथर तो होगा नहीं, क्योंकि ऑथर का मतलब होता है लेखक। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? तो कंडक्टर का मतलब होता है आपका बस संचालक, ठीक है। और इंस्ट्रक्टर मतलब होता है शिक्षक। ऑडिटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑडिटर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑडिटर, याद रखिएगा। ऑडिटर का हिंदी अर्थ होता है लेखा परीक्षक। क्या होता है? लेखा परीक्षक। लेखा, उसके बाद परीक्षक होता है, परीक्षक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लिखा है ये पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा आदमी जो सब कुछ जानता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ओमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ठीक है। और ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह मौजूद रहे। और इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, और नीव मतलब होता है नादान या नवसिख हुआ। तो इसमें सब कुछ जानने वाला है, तो ओमनीसेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। आपको उचित एंटोनिम बताना है। जो वर्ड दिया है इसका उचित एंटोनिम बताना है। वाइटल का एंटोनिम क्या होगा? वाइटल का एंटोनिम देखिए, वाइटल मतलब पहले जान लीजिए। वाइटल का मतलब, वाइटल का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक, ठीक है। वाइटल का मतलब क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक। चलिए देखिए, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम पूछ रहा है। इसका एंटोनिम होता है आपका ट्राइवियल। क्या होता है? ट्राइवियल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उचित सिनोनिम बताना है, ठीक है। आपको उचित सिनोनिम बताना है। यानी थ्रेट, थ्रेट मतलब क्या होता है? धमकी, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो रिस्क हो जाएगा। अटेंशन यानी सावधान होता है। प्रूफ यानी साबित करना। सजेशन यानी सलाह देना, ठीक है। और रिस्क मतलब हो जाता है आपका खतरा या धमकी, ठीक है। और थ्रेट का मतलब भी होता है संभावित खतरा, याद रखिएगा। चलिए इसको हटाते हैं। 7 नंबर सवाल है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द
error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. यानी ये जो सवाल है, ठीक है, इसमें आपको एरर ढूंढना है। इस सवाल में क्या ढूंढना है? एरर ढूंढना है, गलती ढूंढना है, ठीक है। अगर लग रहा है कि कहीं गलती नहीं तो नो एरर में टिक मारना है। सवाल है शी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस। देखिए हर्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर्स जो है, ठीक है, HERS हर्स का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ हर होगा, HER हर, ठीक है। तो यही गलती है, ठीक है, गलती यही है। इसमें जो डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है तो कट गया है, हर्ष अम्ब्रेला, ठीक है, हर्ष अम्ब्रेला, यही गलती है, इसमें यही गलती है, हर्ष अम्ब्रेला, याद रखिएगा। आप बोलिएगा हर्ष अम्ब्रेला कहाँ लगता है, तो ध्यान दीजिए, हर्ष जो है, ठीक है, हर्ष जो है ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन। और हर जो है, ठीक है, HER हर जो है ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो लास्ट में होता है आपका यूज। कैसे? जैसे हम अगर बोलेंगे कि यह छाता उसकी है, तो दिस अम्ब्रेला इज हर्स, ठीक है। तो ये नाउन के साथ प्रयोग नहीं हुआ है, ये नाउन के साथ प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अंडरलाइन सेगमेंट इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं आपको बताता हूँ। अंडरलाइन सेगमेंट तो थोड़ा गड़बड़ा गया। मैं क्वेश्चन आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न, यहीं पे कुछ गलती है, इस जगह पर अगर आपको लग रहा है कि गलती है तो वहाँ आपको सुधारना है, ठीक है। अगर लग रहा है कि गलती नहीं है तो वहाँ आपको नहीं सुधारना, यही होगा। आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न, इस जगह पर टू अर्न, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट जो है टू अर्न, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई गलती नहीं। टू अर्न्स तो होगा नहीं, ऑफ अर्न्स नहीं होगा, और टू अर्नेड भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनेटिव टू के साथ अर्न का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ उद्देश्य का बोध कराने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये जो है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है। एंटोनिम माने मतलब जानते हैं, एंटोनिम मतलब होता है उल्टे शब्द। क्या होता है? उल्टे शब्द, ठीक है। एंटोनिम मतलब उल्टे शब्द, और सिनोनिम एक होता है सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम का मतलब होता है आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, याद रखिएगा। तो यहाँ प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब हिंदी मीनिंग पड़ेगा, यानी प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, असुरक्षित या अनिश्चित, ठीक है। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम बताना। इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका सेफ, यानी सुरक्षित, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रिकेरियस मतलब खतरनाक, असुरक्षित या अनिश्चित, और इसका एंटोनिम हो जाएगा सेफ। और सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा आपका डेंजरस, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका पेरिलस, और हो जाएगा अनसर्टेन। याद रखिए, ये तीनों इसका सिनोनिम है, सिनोनिम, ठीक है। सवाल है खोरठा गद्य पद संग्रह के प्रकाशन बचर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपको 1989 एक अंडरलाइन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द। दीदी जी कहानी के लिखवैया हाथ, नहीं, दीदी जी कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंचम मोहतम। नेक्स्ट है डाह नाटक के प्रकाशन बचर है। तो डाह नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है? अंडरलाइन सब्जेक्ट में, सेंटेंस में। उसके बाद अंडरलाइन किताबें कई गो कहानी संकलित है। इसको प्रिंट किया उसमें हर किताब में अंडरलाइन कहानी है, तो 11। क्या लिखा? माइक्रोवेव ओवन्स हीट फूड क्विकली। उसके बाद है माइक्रोवेव ओवन्स हीट फूड संग्रह में कविता एंड सेफली, बट डू नॉट ब्राउन और बेक फूड इन द वे दैट कन्वेंशनल। कविता लिखा हुआ है, उनका यहाँ पर जो है, तो उस कविता का जो शीर्षक है यहाँ पर कुशलतापूर्वक से उस समय ऊर्जा का बर्बादी न हो, तो माइक्रोवेव का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसमें एफिशिएंटली होगा, एफिशिएंटली। इसमें क्या हो जाएगा? नाटककार यानी ऑप्शन। तो डाह नाटक का जो नाटककार है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड है। तो साधु का सिनोनिम बताना है, ठीक है।
विजिबल का सिनोनिम क्या होता है? सधुआइन। विजिबल का सिनोनिम, वेदियाइन में का कौन मतलब पढ़ता क्या है? होता है पहले वो जानिए। तो विजिबल मतलब वेदियाइन होता है में जो जो पढ़ता है दिखाई वो पड़े, आपका दृश्यमान हो, ठीक है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका खोटा निबंध apparent, किताब में कई ठीक गो है। और निबंध एंटोनिम हो संकलित जाता है। है आपका तो खोटा हिडन, निबंध सेक्रेट किताब में जो और इतना भी निबंध वैल्यू, ये है तीनों वो एंटोनिम हो है। और जाएगा ये आपका क्या है? सिनोनिम। नेक्स्ट ऑप्शन select the option बी, that 12 can गो be निबंध। used as one word substitute for खोटा the निबंध given प्रथम group of words. संस्करण के प्रकाशन Anything वर्ष that है। leads तो to खोटा निबंध death। प्रथम ध्यान संस्करण दीजिए, का जो प्रकाशन वर्ष है इसमें वन वो वर्ड पूछा गया सब्स्टिट्यूशन है। वाला सवाल है, तो ठीक है। उसका राइट आंसर क्या यहाँ हो पर जो जाएगा? है एनीथिंग आइए देखते हैं। दैट लीड्स टू तो उसका डेथ, राइट आंसर हो जाएगा एनीथिंग आपका दैट ऑप्शन लीड्स टू बी, डेथ। 1992। इसका आपको वन वर्ड में आंसर विशेषणकार बताना है। भेद कई गो भेद है। देखिए, विशेषण का के गो भेद है ये पूछा एनीथिंग गया है। दैट लीड्स तो टू डेथ का मतलब विशेषण का होता जो है भेद है घातक, ठीक है। खोटा में यानी वो हो जो जाएगा ऐसा आपका वस्तु, 4 गो, ऐसा ठीक है। चीज जो हमें मौत की तरह एके ले झा जाए, ठीक है। तो जन्म उसको भेल कहते रहे, हैं एके फैटल। झा क्या कहते हैं? के फैटल जन्म भेल आदमी रहे। का। तो एके झा का जो और जन्म हुआ स्कैरी था मतलब होता है वो हुआ था डरावना, 20 जून और 1939 सीरियस को। मतलब होता है गंभीर, डाह नाटक और के ऑमनिवरस प्रकाशक ऑमनियस का मतलब होता है अपशकुन। याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल है। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। आप देख सकते हैं 13 नंबर जो सवाल है वो क्या है। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, यानी इसको 4 भाग में बांटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वाज और अवेयर ऑफ द शॉर्टेज और ऑफ रॉ मटेरियल्स। ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ जो वर्ब है नॉर के बाद, ठीक है, नॉर के बाद प्लूरल, नॉर के बाद, ठीक है। ध्यान दीजिए कि वर्ब जो है नॉर के बाद नाउन के अनुसार होगा। नॉर के बाद जो है नाउन के अनुसार होता है, ठीक है। यहाँ जो नॉर है इसके बाद जो नाउन है उसी के अनुसार उसका वर्ब होगा। क्योंकि नॉर के बाद प्लूरल नाउन एम्प्लॉयज है, यहाँ एम्प्लॉयज है, तो एम्प्लॉयज बहुत सारा एम्प्लॉयज है, तो यहाँ वाज की जगह क्या होगा? वेयर लगेगा। इसलिए इसका विकल्प जो है वो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। नॉट द एम्प्लॉय वाज, यहाँ पर वेयर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वेयर का। याद रखिएगा। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। चलिए, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा आप लोग। सवाल देखिए, इसमें भी सेम सवाल है। इसमें भी आपको 4 भाग में बांट दिया गया क्वेश्चन को, और आपको एरर बताना है। तो मोहन टोल्ड टू सागर दैट ही वाज लुकिंग वेरी पेल। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें 2 ऑप्शन नीचे कट के चला गया है। वेरी पेल, मोहन टोल्ड टू, ये चीज़ है। एक दिया है इसमें मोहन टोल्ड टू और एक दिया वेरी पेल। यहाँ दिया है वेरी पेल, PALE पेल, याद रखिएगा। उसके बाद दिया मोहन टोल्ड टू, ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है। तो इसमें जो हो जाएगा, यहाँ टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। टेल क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी, ठीक है, कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसके साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो सेड टू रहता है ना, तो उस समय सेड टू के बदले हम लोग क्या लगाते हैं? टोल्ड। टोल्ड लगाते हैं तो टू क्या हो जाता है? हट जाता है। तो उसी तरह जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके बाद टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव एक टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ मोहन टोल्ड सागर का प्रयोग शुद्ध है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये इसका एरर है, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 14 में सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो इनकरेक्ट है उसका स्पेलिंग आपको बताना है। वॉलंटरी ये सही है, स्टेशनरी ये सही है, ठीक है। और इसका जो गलती डिलीवरी ये भी सही। डिक्शनरी इसमें ये गलती, इसमें गलती क्या है सो जानिए। डिक्शनरी का स्पेलिंग एन के बाद कभी भी ई नहीं होता है, ए होता है। DICTIONARY होगा, DICTIONARY होगा, ठीक है। याद रखिएगा डिक्शनरी का। 16 नंबर सवाल है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। रिस्पॉन्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फेलिसिटेट, एनिवर्सरी। इसमें स्पेलिंग जो है इसका गलती है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। देखिए एनिवर्सरी, एनिवर्सरी ANNIVERSARY ये सही शब्द है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। यहाँ पर सही दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर इसमें नहीं है। मान लीजिए इसमें एन नहीं दिया रहता, ठीक है, तो गलत हो जाता। चलिए यही है।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. टू ब्रीथ वंस लास्ट, यानी अंतिम सांस लेना. अंतिम सांस लेना, किसी का अंतिम सांस लेना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग टू डाई. अंतिम सांस लेना यानी मर जाना, इसको बोलेंगे टू डाई. याद रखिएगा. चलिए आगे देखते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. यानी इसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है. ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट इसमें है. अंडरलाइन सेगमेंट कौन है? इसमें आउट ऑफ योर सिस्टम, ये अंडरलाइन सेगमेंट है. ठीक है, तो यहाँ आपको लग रहा है कि अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो सुधार कीजिए. अगर लग रहा है कि सुधार नहीं करना है तो नो सब्स्टिट्यूशन में आंसर मारना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ये अंडरलाइन सेगमेंट है, तो इसमें आउट ऑफ जो है, ठीक है, आउट ऑफ का अर्थ होता है अंदर से हटाना. ठीक है, और यहाँ क्या है? यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम. तो रिमूव फ्रॉम, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग अनावश्यक. यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा. याद रखिएगा, यहाँ फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा. जब आउट ऑफ का मतलब होता है निकालना, तो फ्रॉम का प्रयोग तो होगा ही नहीं. ठीक है, चलिए अगला सवाल है. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. तो ये माइंड, यहाँ पे ए के बाद खाली स्थान है. ठीक है, ए के बाद क्या है? खाली स्थान. ए के बाद खाली स्थान है. ये यहाँ पर होता है ये डैश. माइंड रेयरली मीट्स ये डेड एंड इट कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्यूरियस. ये क्यूरियस माइंड. ठीक है, ये क्यूरियस माइंड. चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. यानी ये डायलॉग इज ए डैश बिटवीन टू और मोर पीपल. तो इसमें हो जाएगा कमीशन, कन्वर्सेशन, कन्वर्जन या कन्वर्टेबल. क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कन्वर्सेशन. यानी दो या अधिक लोगों के बीच जो बात होती है उसको कहते हैं कन्वर्सेशन. तो आज का ये नया तरीका का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा. थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है, तो अगली बार से ये मिसप्रिंट नहीं होगा.